बदायूं में बहुत ही तेजी से चर्चित चलने वाले संत श्री रमेशानंद जी गाजियाबाद से जूना अखाड़ा से बताए जा रहे हैं। उनके शिष्य प्रिय अतुल तोमर जी विधानसभा बिलसी क्षेत्र के ग्राम बहेड़िया में हम उनके पास पहुंचे हैं और उनसे पूछते हैं वे कौन है और क्या है और अपने यहाँ पर बदायूं आने का क्या मकसद है। बहुत बहुत स्वागत है एसीबी यूपी न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत स्वागत। और मैं आपको बताऊं, संत रमेशानंद जी महाराज जो है वो जूना अखाड़ा से गाजियाबाद दुधेश्वर नाथ मठ में रहते और प्रसिद्ध मठ है। और हालांकि उन्होंने इस क्षेत्र में जब भी लखनऊ निकले हैं या और बदायूं से होते हुए गए हैं तो बदायूं की रोड हैं, सड़कें हैं, कुछ ऐसी कमियां उन्होंने ऐसी ऑब्जर्व की कि यहाँ पर जो है कोई काम यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने एक संकल्प लिया। उस संकल्प के तहत मुझे बुलाया, बोले अतुल आपका क्षेत्र अभी बहुत पिछड़ा है और मैं बदायूं के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी महाराज जी, आपका आदेश जैसा रहे। बोले मैं बदायूं भ्रमण करूँगा। ठीक है, आप आइए। बदायूं आए। आने के बाद उन्होंने गांव-गांव गए, उज्जानी घूमे, बदायूं गए, कई शहरों में अपना गए, उन्होंने चीज़ें देखी कहाँ क्या कमी है। उसके बाद उन्होंने एक संकल्प और लिया कि हम यहाँ जो है समाज सेवा करेंगे, यहाँ रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे और कोशिश ये करेंगे लोगों को यहाँ से रोज़गार भी बाहर यहाँ भिजवाएँ हम लोगों को। और ये इसी पर उसको लेके वो यहाँ पर आए। इनका कहना है बदायूं जब उज्जानी संत श्री रमेशानंद गिरी जी महाराज आए, बस सड़कें देखी और उसके बाद गरीब पिछड़ा वर्ग के लिए हर तरह से पैसे तन मन धन से सहयोग करने का उन्होंने निर्णय लिया और जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार देने का उन्होंने संकल्प लिया है। साथ ही अतुल तोमर जी, एक बात और आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा। जैसे कि संत रमेशानंद जी है, एक संत है, एक महात्मा, बदायूं में अभी क्या एमपी एमएलए ऐसी कोई तैयारी में चल रहा है महंत जी? नहीं, देखो ये बदायूं की जनता तय करेगी। बदायूं के जो लोग हैं उन्होंने आजकल लगातार उनको बुला रहे हैं और बड़ा सहयोग कर रहे हैं, हर तन मन धन से हर तरीके से सहयोग कर रहे हैं। गाजियाबाद से यहाँ आते हैं, लोगों के बीच में पहुँचते हैं और बदायूं की जनता की पुकार होगी तो निश्चित तौर पर वो है एमपी का चुनाव। अच्छा, कुछ समय पहले समथिंग 2 से 3 महीने पहले अभी महाराणा प्रताप चौक का मामला चला था, तो महाराज जी ने सुना कि महाराणा प्रताप का बोर्ड लग गया है, वहाँ प्रतिमा लगाने से कुछ नेता राजनीतिक दल के रोक रहे हैं और उन्होंने भी उसमें आने का अपना निर्णय लिया और वो आए तो काफ़ी कार्यक्रम में आना चाहते हैं वो और उत्साहित है। ऐसा क्या पर्पज है? एक कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो राजनीतिक में इंटरेस्ट हैं, तो ऐसा क्या सही है या गलत है? नहीं, देखिए हमारे परम पूज्य में योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी एक संत हैं। उन्होंने प्रदेश की कमान को संभाला। आज आप क्राइम देखो नहीं रहा, तो मैं मानता हूँ कि संतों का ज़माना है। संतों जो संत कर सकता है, जो संत विकास कर सकता है, जो संत इस समय आप लोगों की सुख दुख में भागी हो सकता है, वो कोई और नहीं हो सकता है। आप यहाँ के एमपी हो, एमएलए हो, आप उनको देखो। जिस समय वोट लेना होता है गांव-गांव गलियों में घूमते हैं, उसके बाद जीतने के बाद कहीं नज़र नहीं आते। लेकिन महाराज जी आज से लोगों के बीच जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं। मजबूती जो गरीब है जैसे हर तरीके से उन्हें आर्थिक तरीके से मदद पहुँचा रहे हैं। और रही महाराणा प्रताप चौक की, तो वहाँ 2 गुटों में विवाद था, 2 जातियों में विवाद था, तो वो आपस में हिंदू ना लड़े, उसलिए महाराज जी पहुँचे और उन्होंने वहाँ समझौता कराया और उसी मंशा से पहुँचे। वो चाहते कि हिंदू एक रहे और एक होकर हम लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, हर जाति को साथ लेके चलना चाहते हैं। जैसे कि इनका कहना है जो महाराणा प्रताप चौक का मामला था, 2 गुटों में विवाद था, क्या वो 2 गुट आप बताएंगे वो 2 गुट कौन कौन से थे जिसमें विवाद था?
नहीं, दोनों हिंदू थे तो उसमें गुट में हम बांटना नहीं चाहते हैं कि हम किसी को जातियों में बांट दें और विवाद बढ़े। वो हिंदू थे और आपसी हमारा घर परिवार वाली बात थी, तो वो समझौता हो गया, ऐसी कोई उसमें बड़ी बात नहीं। तो आगे क्या महाराणा प्रताप चौकी बनेगा? जी, महाराणा प्रताप निश्चित तौर पे बनेगा और बनना चाहिए। कि पूर्व में भी हमारे स्थानीय मंत्री जी वगैरह उन लोगों ने इसको प्रस्ताव पास किया हुआ था और पहले महाराणा प्रताप बनना था या चौक सुनिश्चित किया गई थी वो जगह, लेकिन कुछ लोगों ने इधर उधर अपनी बातें करने से वहाँ विवाद खड़ा कर दिया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि सर आपने एक सवाल रखा था कि चुनाव से पहले महाराज जी ये सेवा आ रहे हैं जा रहे हैं, सभी की समस्याओं को सुन रहे हैं, तो जैसे कि चुनाव से पहले कुछ जो राजनीतिक प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं तो सुनते हैं। आज ऐसा तो नहीं है, अगर आप कहीं राजनीतिक में स्टैंड गए हैं और वहाँ पर अगर आप सक्सेस हो जाते हैं उसके बाद आप नहीं सुने? देखिए, महाराज जी की बात करूँ, रमेशानंद गिरी महाराज एक ऐसे संत हैं, वो देखिए उन्होंने जब संन्यास लिया है ना उनके आगे पीछे कोई नहीं है और उनकी जो आज उम्र है उसके हिसाब से वो एक बदायूं के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, विकास करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं अगर आप बदायूं की जनता एमपी में उन्हें बताती है तो बदायूं का नक्शा बदल जाएगा, आपको देखने के योग्य होगा और आप बिल्कुल रिव्यू ले सकते हैं उनकी जो भी विजिट हुई है। आप किसी से भी गाँव में या कहीं पूछेंगे कि आप किसको चाहते हैं तो सबके जवाब पे जो है रमेशानंद गिरी महाराज का ही जो है नाम। देखिए दर्शकों, अतुल तोमर का इतना बड़ा एविडेंस के साथ कहना है कि अगर आप गांव में, शहर में, नगर गली मोहल्ले में कहीं भी आप उनके विषय में जानकारी लेंगे तो संत रमेशानंद गिरी जी ही आएंगे उनके मुख पर, अन्यथा कोई नहीं। अच्छा, जैसे एमपी के अभी यहाँ पर डॉक्टर संघमित्रा मौर्य हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए मैं ये चाहता हूँ कि बदायूं की जो जनता है और मैं खासकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ये बोलेंगे कि आप टिकट उस व्यक्ति को भेजें जो यहाँ के ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ हो, जो यहाँ की जनता, भोली वाली जनता उसको जानती हो, पहचानती हो, उसके बारे में समझे। अचानक से टिकट लेके कहीं दूर से आप भेज देते हो, वो लोग आके यहाँ क्या विकास करेंगे, किस मुद्दे पर विकास करेंगे? अब तक जो एमपी नहीं है या हैं अभी, क्या विकास किया, उनकी कोई उपलब्धि हमें बताई देंगे। जी, जैसे कि आपने दूसरों के लिए कहा कि बाहर से टिकट लेके आते हैं, चले जाते हैं, उनसे क्या अब संत श्री रमेशानंद जी भी तो यहाँ के नहीं है, वो गाजियाबाद से हैं, तो वो पब्लिक किस बेस पर उनसे भरोसा करेगी, तो वो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये सही बात है, लेकिन आप एक चीज़ को देखिए कि रमेशानंद गिरी महाराज यहाँ बदायूं में आए हैं, बाहर से हैं, लेकिन वो इस पीरियड में बदायूं के अंदर एमपी के चुनाव की कोई भी कैंडिडेट तैयारी नहीं कर रहा है, कोई भी कहीं नहीं घूम रहा है, लेकिन महाराज जी ही है जो कि घर घर जाके, गांव-गांव जाके नुक्कड़ सवारी करके लोगों से मिल रहे हैं, उनका भाव जान रहे हैं, उनकी क्या उन्हें समस्याएं हैं वो जान रहे हैं। तो वो आप देखिए, अभी और कोई है वो चुनौती पे कोई खड़ा है ऐसा जो अभी तैयार, क्योंकि लोग उस समय आएंगे या तो टिकट की बागडोर में लगी है या फिर बिल्कुल नज़दीकी आएंगे, तब एकदम हेलीकॉप्टर शॉट टिकट लेके आएंगे, भैया बोली वाली जनता है तो किसको टिकट वोट डालेगी? भाजपा को डालेगी। हम भाजपा को डाल रहे हैं, हम कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारी अपील बदायूं के सभी लोगों से है, सभी वोटर से है कि आप कैंडिडेट को देखें, जाने, पहचाने। इसीलिए परम पूज्य महाराज जी यहाँ आए, आप उनको जानो, परखो वो क्या है, आपको क्या कर रहे हैं, उससे पहले आपकी कितनी मदद कर रहे हैं तो आप जान सकते हैं। जैसे कि एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा, जैसे कि आपने अभी कुछ 2 मिनट 1 सेकंड पहले कहा कि सबकी भावनाएं जाने, तो ऐसा आपने 2-4 जगह ऐसा किया है जो पब्लिक आप पे भरोसा करे और आगे आने वाले चुनाव में कि आप पार्टी कोई चूज़ कर सके, भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा, आप किस पार्टी से टिकट लेके आएंगे, क्या निर्दलीय, क्या मतलब आपने क्या सोच रखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी लोगों के बीच महाराज जी घूम रहे हैं और निश्चित रूप से अगर भाजपा महाराज जी को मौका देती है तो वो लड़ेंगे चुनाव, उनका किसी अन्य पार्टी से। जब वो इनका कहना है संत रमेशानंद जी अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है एमपी के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी से एमपी का चुनाव लड़ेंगे और अन्यथा किसी पार्टी से नहीं लड़ेंगे। साथ ही कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जो गांव में जाते हैं, कोटेदार, राशन डीलर और प्रधान, सड़क, तो इन समस्या पर आप कुछ कहेंगे?
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे नीचे से लेके कुछ अधिकारी ऐसे मिले होते हैं और गरीब लोगों को पूर्ण रूप से वो चाहे आपका कोटा है या प्रधान के द्वारा कोई कार्य होने में, तो वो उन तक नहीं पहुंच पाते, नहीं मिल पाते या पूरा नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं अभी सिस्टम में थोड़ी दिक्कत है। तो उसकी बहुत चीज़ें सुधार की जाएंगी और महाराज जी लगातार लोगों से गाँव में मिल रहे हैं, तो वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं, तो उसको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और आगे उस पर कार्य महाराज जी करें। अच्छा, जैसे कि आप महाराज जी से आप इतना पूर्ण भरोसा क्यों करते हैं और आप महाराज जी से कितने समय से जुड़े हुए हैं, और आप भी योगी सेना के जिलाध्यक्ष भी रहे थे, आप भी काफ़ी राजनीति में सक्रिय रहते हैं, तो आपसे ये बात उम्मीद करता हूँ मैं कि अगर आपने उम्मीद की है तो आप जनता को किस भरोसे में उम्मीद कराएंगे, आप उस पर जनता कैसे सच मानेगी, आपको ही तो भरोसा हो गया, और आप कितने समय से जुड़े हुए हैं? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने उन पर भरोसा किया, ठीक उसी प्रकार जो है महाराज जी पर पब्लिक भरोसा करेगी, क्योंकि वो एक ऐसे संत हैं और एक ऐसे बिना अखाड़े से भी आते हैं जो भली बाकी पूरा भारत प्रचित रहता है। देखिए दर्शकों, इनका कहना है श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने उनके ऊपर पब्लिक ने आगे मीच के भरोसा किया, वो मुख्यमंत्री हैं, और इसी तरीके से श्री रमेशानंद जी महाराज जी के हम जैसे हम भरोसा करते हैं, अतुल तोमर का कहना है, वैसे पब्लिक भी भरोसा करेगी। वो एक संत हैं, आगे पीछे उनकी कोई संतान नहीं।